flowers on them in your house? Write their name. So here we can see the clothes or anything. आपके घर में कुछ भी ऐसे सामान है जिस पे लीव्स और फ्लावर्स का डिज़ाइन बना है, उसका नाम लिखना है. दिस इज़ योर होमवर्क. नेक्स्ट वन, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज. हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम. आपने बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स देखे हैं, तो आप कितने प्लांट्स और ट्रीज का नाम बता सकते हैं. यू कैन राइट देयर. तो दिस इज आल्सो योर homework. Come to next one. Are there any plants that you have heard of but never seen? Which one? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स या ट्रीज का नाम सुना है? सुना तो हो, जिसे आपने सुना तो होगा पर शायद नहीं देखा है. तो विच ट्रीज और प्लांट्स दैट यू नेवर सीन, जिसे आपने कभी नहीं देखा है. इफ़ यू डोंट नो यू कैन आस्क. ओके, आपने उस प्लांट्स या ट्रीज़ का नाम तो सुना हो लेकिन कभी देखा नहीं हो अभी तक. यू कैन राइट इट. होमवर्क. ओके, सो हियर आस्क सम older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. आपको ये ओके, यू कैन आस्क द ओल्डन पीपल, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ओल्डन पीपल हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स या ट्रीज़ हैं जिसे जब वो चिल्ड्रन थे, जब वो छोटे थे तो नहीं देखा था पर अभी देख सकते हैं. ओके, सो विच आर द ट्रीज दैट व्हेन दे आर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन इन देयर चाइल्डहुड दे नेवर सीन. ओके, दिस वन आल्सो फाइन. इसको आप पूछ के लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड. Also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier. तो इसमें आपको पूछना है कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिसे पहले लोगों ने कभी नहीं देखा लेकिन अभी उन्हें देख सकते हैं. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट. दिस वन आल्सो यू कैन फाइंड आउट. ओके, so now come to next one, friendship with a tree. Friendship with a tree. So here you can make a tree friend. आपको यहाँ पर एक ट्री को फ्रेंड बनाना है और उसकी देखभाल करना है. so some of the question there is given, you can solve it. okay, आपको ये करना है कि आप अपने फ्रेंड की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं. okay, so first question, what tree is it? कौन सी ट्री है? ask some elders if you don't know. ओके, सो आप किस ट्री को फ्रेंड बनाना चाहते हो? यू कैन आस्क. विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड a special name? What will you name it? Yes, maybe you like to give a special name to your friend. Okay, आप अपने फ्रेंड के लिए स्पेशल नेम देना चाहते हैं तो उसका नाम दे सकते हैं. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट वन, डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स? विच वन? आपके जो ट्री है ना, ट्री फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है जो ट्री, वो क्या बियर करता है, क्या उसमें लगता है? फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं? यू कैन राइट इट. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? द लीव्स ऑफ योर ट्री फ्रेंड ना, योर फ्रेंड, व्हाट इज दैट वन? मीन्स विच कलर इट इज सेम? ग्रीन, येलो, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट, डू एनिमल्स लिव इन द ट्री? विच वन? सो विच आर द एनिमल्स लिव ऑन द ट्री? कौन से एनिमल ट्री पे रहते हैं? आप उनका नाम लिखना है. ओके, सो नाउ ऑल दिस चैप्टर इट इज़ फिनिश. चैप्टर नंबर 2, यू हैव टू डू द एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 इन योर नोट कॉपी. अभी आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, उसे आपको वैसे ही कॉपी में लिखना है. ओके, जो बुक में होमवर्क दिया है उसको आपको पूछ के अपने पेरेंट्स कैन हेल्प टू राइट और गिव आंसर. ओके, आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, उसे आपको लिखना है. नाउ द नोट्स ऑफ चैप्टर 2, क्लास 3rd चैप्टर 2 notes. Okay, so first question,
Can you name the plant on which Didi was sitting while they are playing na in the garden? So on which plant she is sitting? Didi was sitting on the grass. Second question, do all the leaves have similar colors, shapes and margins? So we can write there, no, all the leaves do not have similar colors, shapes and margins. They are different. Okay. Now come to next. Question number 3. Look at the pictures and names the things which have pattern of leaves and flowers on them. So this question it is given in page number 16. पेज नंबर 16 आपको ये क्वेश्चन उतारना है, फिर जिसमें गर्ल बैठी है एक रूम में, वहाँ पर क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ों पे डिज़ाइन है, फ्लावर्स के डिज़ाइन है और लीव्स के डिज़ाइन है. यू कैन राइट इट. ओके, सो हियर यू कैन राइट लाइक दिस ओनली. आपको इसी तरह से कॉपी में फिर कॉपी में लिखना है. सो ऑन द बेडशीट, ऑन द वॉल पेंटिंग, ऑन द कारपेट, ऑन द पैंट ऑफ द गर्ल दैट शी वियर. ओके, पैंट जिसे लड़की ने पहना है. ऑन द बुक, ऑन द पिलो, ऑन द कर्टन्स, पर्दे. ओके, सो ऑन दिस ऑल द थिंग्स वी कैन सी द patterns, the designs of the leaves and flowers. Okay, come to next. Look for objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house. So this is given in page number 17. Page number 17, the top question. आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे लीव्स और फ्लावर्स का डिज़ाइन बना है, आपको उस चीज़ का नाम लिखना है. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर होमवर्क. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. yes, question number 5. You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their name. This one I had given homework in your book. Okay, सो आपने होमवर्क दिया है हमने इसे बुक में. यू कैन राइट दिस. इफ़ यू वांट टू राइट मोर ट्रीज और प्लांट्स नेम, यू कैन राइट देयर. नीम, बनियान, मैंगो, पीपल, guava. यू कैन एड मोर प्लांट्स नेम्स. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट 6th number. आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन? दिस वन आल्सो आई हैड गिवन होमवर्क. ओके, आपको ये होमवर्क में दिया है. क्या ऐसे कोई से प्लांट है जिसके बारे में आपने सुना तो होगा पर कभी नहीं देखा है? आपको पेरेंट्स से पूछ के लिखना है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट 7th number. हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? जो ट्री के लीव्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो किस तरह से दिखाई देते हैं? सो जनरली वी कैन सी दे आर लुकिंग इन विच कलर? वी कैन सी इन विच कलर? ग्रीन कलर. The leaves of the tree looks green in color. So green it is correct answer. But if you want to write that different color also leaves we can see na, like purple, yellow, then red. This all you can write there. But most of the time we can see leaves are in generally in which color? They are in green. Okay. Now come to next. Do animals live in the tree? Which ones? Which of the animals they are living on the tree? So you can write the name of that animal. So here monkey, langur, birds, squirrel. So if you want to write more names, you can write there. आप इसके अलावा और कुछ दूसरा नाम लिखना चाहते हैं, that one also you can add. So now students, this chapter it is finished. You can do all this note in your fair copy. Okay, here you can see all this chapter reading over, explanation also over. Now you can do the exercise of this chapter. Okay, so वीडियो में जो दिया है एक्सरसाइज कॉपी में आपको उसी तरह से आंसर लिखना है. ओके, Okay students, and you have to start learning of all this exercise question answer. सभी क्वेश्चन आंसर को याद करना भी है. ओके, थैंक यू.